सुख है। इसीलिए तो कहा दुखालयम अशाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार दुखी है, यहां पर सुख नहीं है। तो संत न सुखी रहता है न दुखी रहता है, संत आनंद में रहता है। और किसी संत से पूछो ना कि भाई ये आनंद कहां है, आप इस संसार में रहते हुए इस प्रकार आनंद में कैसे रहते हैं, ये आनंद है कहां, किस प्रकार मिलता है, तो लगभग सभी संतों की वाणी में एक ही उत्तर मिलता है कि गुरु की कृपा से अपने ज्ञान चक्षु खोल कर प्रभु के अतिरिक्त किसी को न देखना, प्रभु के अतिरिक्त किसी को न जानना, इसी स्थिति में आनंद है। कहीं प्रभु से दृष्टि हटकर कहीं और जाएगी तो फिर भ्रम है। महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। श्री कृष्ण ले आए। जब तक अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहे थे, श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे हैं, जब तक अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहे थे तब तक बिल्कुल स्वस्थ थे, ओज और तेज से भरे थे, गांडीवधारी। लेकिन जैसे ही श्री ठाकुर जी ने कहा अर्जुन एक बार सामने खड़ी सेना पर दृष्टि डाल, ठाकुर जी की बात मानकर अर्जुन ने जैसे ही उस सेना पर दृष्टि डाली अर्थात ठाकुर जी से दृष्टि हटी। जैसे ही श्री कृष्ण से दृष्टि हटी और अर्जुन ने सामने खड़ी सेना पर दृष्टि डाली, क्या हुआ? अर्जुन का चित्त मोहग्रस्त हो गया, मोहग्रस्त हो गया। ये भी भूल गए कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि अर्जुन कुछ उस स्थिति से अनजान थोड़ी थे, वो जानते ही तो थे कि भाई किस किस से लड़ना होगा, मुझे सामने सेना में कौन कौन होगा। अर्जुन ये बात पहले से जानते ही थे, पर चले तो बड़े उत्साह में भरकर थे। लेकिन जैसे ही युद्ध के मैदान में आए वो चित्त की स्थिति बदल गई। क्यों बदली? श्री कृष्ण से दृष्टि हटी और कौरव सेना पर दृष्टि पड़ी। तो संत इस प्रकार से आपको मुझे समझाने का प्रयास करते हैं, भाई जब तक प्रभु पर दृष्टि रहे तब तक तो खूब आनंद है, तब तक तो आनंद ही आनंद है। प्रभु पर दृष्टि हो तो फिर आनंद ही आनंद है। जिसकी प्रभु पर दृष्टि है वो तो कहता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जिसकी फूल पर दृष्टि होगी वो कांटे से घबराएगा, जो केवल फूल चाहेगा वो कांटे से घबराएगा। लेकिन जिसकी दृष्टि फूल पर ना होकर उस फूल के रचनाकार पर होगी, वो कहेगा तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। और आप थोड़ा इस बात का अनुभव करें, अपने स्वयं के जीवन में करें कि आजीवन इसी सुख और दुख के झूले में ही तो हम झूलते रहते हैं। और मैं ये सोचता हूं कि भाई झूले में झूलना अच्छा लगता है पर थोड़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं। झूला झूलना अच्छा लगता है पर थोड़ी देर के लिए। पर आपको और मुझे तो जन्म जन्म से ये झूला मिला है झूलने के लिए, कभी सुख कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खोना कभी पाना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सतत भगवत दर्शन हो कैसे, सतत प्रभु की अनुभूति हो कैसे, जिसे आनंद कहा जाता है, वो आनंद कहां मिले, कैसे मिले। तो इस विषय में भी संत एक ही समाधान देते हैं कि भाई जिसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, या सरल शब्दों में मैं आपको कहूं जो जाग गया है, वो अपनी आवाज से आपको भी जगा देगा। इसीलिए श्री नागरीदास जी ने कहा ऐसे तो ये भाई बहुत कठिन है, दृष्टि पलटनो कठिन है कि स्थूल का दर्शन ना होकर सतत उसी सूक्ष्म का, उसी नित्य का, उसी सत्य का, उसी तत्व का दर्शन हो, उसी की अनुभूति हो। कहने भाई ये बड़ा कठिन है, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है कहते रहते हैं आप और मैं, लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आप और मैं सब जानते हैं ना कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर राग द्वेष क्यों है, फिर ईर्ष्या क्यों है, फिर मद मात्सर्य क्यों है, फिर अपना पराया क्यों है। तो आप और मैं कहते तो हैं पर आपको मुझे इसका कोई बोध नहीं है। और ये बोध होना है भी बड़ा कठिन। संत कह रहे हैं दृष्टि पलटनो कठिन है, जो कहूं बदली जाए। कोई बिरला होता है कृपा पात्र, कोई बिरला होता है समर्थ गुरु का कृपा पात्र। गुरु अपनी कृपा से जब भी दृष्टि प्रदान करता है, अगली ही पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं भाई ये बहुत कठिन है,
कोई बिरला सौभाग्यशाली जन ही होता है जो इस स्थिति को प्राप्त करता है। और अगर कोई प्राप्त करता भी है तो अपने बल पर प्राप्त नहीं करता है, अपने साधन से प्राप्त नहीं करता है, अपनी सामर्थ्य से प्राप्त नहीं करता है। श्री गुरु प्रताप पद पाई बल भजन ही हाथ बिकाई। गुरु प्रताप पद पाए बल, गुरु के प्रताप से। मैं तो सदा ही आपको निवेदन करता आया हूं कि भाई इस मार्ग पर अगर कुछ प्राप्त होता है तो वो केवल संत और गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, आशीर्वाद से मिलता है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। भाई थोड़ी भगवान की कृपा, पर मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। बार 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 अनेक बार, और मैं कहूंगा प्रत्येक बार सब संत आपसे मुझसे यही बात कह रहे हैं। और